हम हर रिश्ता बहुत खूबी से निभाते हैं। एक रिश्ता भूल जाते हैं जो है खुद के साथ। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने साथ भी एक रिश्ता बनाएँ। रोजगार में भी राहत हुई। मैं शादी ब्याह में ढोल बजाती हूँ, तो मैं लोन ली और लोन लेके मैंने दो ढोल खरीदे। जयपुर सिटी में बैठे हैं तो ऐसी सिटी में जैसे महिलाओं से मिलना कैसे होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट। नमस्कार, मैं सचिन सैनी फिलहाल मौजूद हैं बनी पार्क के अंदर और आज जो लिंक ये जो फाउंडेशन है लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन है इसका जो इवेंट है यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं और जो महिलाओं को सक्षम बनाने का जो काम करते हैं तो यहाँ पे जो मैडम हैं उनसे पूरी बातचीत करेंगे और इस फाउंडेशन के बारे में जानेंगे कि भाई कैसे ये काम करता है और किस प्रकार से महिलाओं की ये सहायता करता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, शेयर जरूर कर दीजिए। मैं ये मौका दिया और हमारे को बुला के हमारे को एहसास कराया भाई हम भी एक बिजनेस वूमेन है जो कर सकते हैं बिजनेस। हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई रूपल दीदी की तरफ से, तो उन्होंने हमारे को बचत करना सिखाया, बिजनेस आइडिया बताए और हमें लोन के बारे में बताया। भाई तुम लोन करवा के और एक उद्यमी कार्ड बनवाया हमारा जिससे हम लोन ले सकते हैं, तो हमारे रोजगार में भी राहत हुई। मैं शादी ब्याह में ढोल बजाती हूँ, तो मैं लोन ली और लोन लेके मैंने दो लोन खरीदे और मुझे बिजनेस का पहले कुछ आइडिया नहीं था, मैं बोलने नहीं आती थी। जैसे हमें बुलाते थे 100-200 रुपए देके ढोल बजवा लेते थे, भेज देते थे। पर इनकी ट्रेनिंग के बाद में मैं कस्टमर से आराम से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ भाई हमारे ये पैसे लगेंगे और इसमें आऊंगी, तो उससे मुझे पता लगा भाई उनको कन्वेंस करना सीखा, बात करना सीखा, तो आज मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हुई, मुझे 2 पैसे ज्यादा मिलने लगे और इससे मेरे बचत भी हुई, पैसे भी जुड़े और मेरा घर खर्चा भी अच्छा चला, मैनेजमेंट हुआ, पैसा भी जुड़ा, मैंने बच्चे की LIC भी करी, पैसा कमाया। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों का, तो आप लोगों ने हमारे इतना सम्मान दिया, तो आज हम इतने पावरफुल हो गए, आज बिजनेस वाले हो गए और आज हम 2 पैसे जोड़ने लगे, लिखने लगे। नमस्ते मैम। नमस्ते, आपका परिचय दे। मेरा नाम सनम शेख है। मैं लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ पिछले कई सालों से जुड़ी हूँ, जिसमें मेरा जो ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम महिलाओं के साथ काम करते हैं, इसमें हम महिलाओं को ट्रेनिंग करवाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ट्रेनिंग होने के बाद उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाता है, जिससे उनका जिन महिलाओं का करंटली बिजनेस चल रहा है उस बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, या जो महिलाएं घर से छोटा बिज़नेस कर रही है या करना चाहती है उनको उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में उनकी हेल्प करना। ये जैसे फाउंडेशन है अपना कौन से शहर में फिलहाल काम। हमारा जो फाउंडेशन है वो पैन इंडिया पे काम करता है। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो 2002 में स्थापित हुई थी। पहले हमने शुरू की थी एजुकेशन के साथ में, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये जो हमारी संस्था है ये अक्रॉस इंडिया में सारे स्टेट्स में हम काम करते हैं। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन स्पेशली 4 मुद्दों पर काम करता है। एक तो एजुकेशन पे काम करता है, एक स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करता है, एक स्टेम प्रोजेक्ट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जैसे हम जानते हैं आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, कुछ प्रोजेक्ट्स है जो टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं, एंड हम रिसर्च एंड एडवोकेसी पे काम करते हैं। मेरा लास्ट एक सवाल दिमाग में आ रहा है, जैसे अपन अब जयपुर सिटी में बैठे हैं तो ऐसी सिटी में जैसे महिलाओं से मिलना कैसे होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो हमारा एक बहुत क्लियर प्रोटोकॉल है कि हम कोई भी सिटी में बिना गवर्नमेंट के नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो भी कोलैबोरेशन हो वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हो। तो जिस तरह से जयपुर में हमने स्टार्ट किया, हमने राजवेका के साथ कोलैबोरेट करके स्टार्ट किया हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पर इसी साल लॉन्च किया है हमने राजवेका के हेल्प से। बाकी जो दूसरे, जैसे अगर दिल्ली में कहूँ तो NCUI के साथ हम काम करते हैं, अगर महाराष्ट्र में कहूँ हम माविम, NRLM, NULM के साथ काम करते हैं। जो गुजरात में हमारा प्रोजेक्ट है हम UCD के साथ काम करते हैं, NRLM के साथ काम करते हैं। ये जो भी सिटी या जो भी स्टेट हम नया स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, या जैसे हर साल प्रोजेक्ट एक्सपैंड होता है, तो जो भी हम नया स्टेट जाते हैं वहाँ हम बिना गवर्नमेंट के नहीं जाते हैं। सीधे हम अपना प्रपोज़ल जो होता है वो गवर्नमेंट के पास लेके जाते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के विजन के साथ बिल्कुल मैच करता है, विच इज़ वाई गवर्नमेंट भी खुद चाहती है कि हम ये प्रोजेक्ट जितने ज़्यादातर स्टेट्स हो उतने ज़्यादा स्टेट्स में कर पाए।
अब जो महिलाएं आपके साथ में जुड़ी हुई हैं वो तो हैं ही, और कोई नई आपसे जुड़ना चाहें आप फाउंडेशन के द्वारा तो कैसे जुड़ सकते हैं? सो जितनी भी महिलाएं होती है, जो बचत गट की महिलाएं होती है, ये यहाँ की गवर्नमेंट जो होती है उनके साथ में एसोसिएटेड होती है। जो जब हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं हमारा प्रपोज़ल लेके, गवर्नमेंट ही हमें बताती है कि कौन से एरिया में कहाँ पर महिलाएं हैं जो एसएचजी ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई है। बिकॉज हमारा ये मानना है कि जब हम एसएचजी ग्रुप्स के साथ काम करते हैं तो वो जो इम्पैक्ट आता है वो लार्ज स्केल पर आता है। तो हम जब गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं, हमारा सीधा उद्देश्य यही रहता है कि जो एसएचजी महिलाएं हैं, एसएचजी से जुड़ी है, उन महिलाओं के साथ हम ट्रेनिंग करेंगे। तो वहाँ पर उनके पास तो सारा एसएचजी महिलाओं का डेटा वगैरह होता है। तो वहाँ से कोऑर्डिनेटर्स को बताया जाता है कि इस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है, ट्रेनिंग्स आ रही है, एंड कोऑर्डिनेटर्स ऑन फील्ड फिर हमें वैसे बैचेस महिलाओं से जोड़ लेते हैं। देन ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ महिलाएं हैं जो एसएचजी ग्रुप में नहीं है, तो उस तरह से हम उन महिलाओं को जोड़ते हैं एसएचजी ग्रुप्स के साथ। लास्ट महिलाओं को आपके द्वारा क्या संदेश? मेरी तरफ से महिलाओं को यही संदेश होगा, जैसे मैंने अभी जब मैं महिलाओं से बात कर रही थी तब सबसे पहले मैंने यही कहा कि हम हर रिश्ता बहुत खूबी से निभाते हैं, एक रिश्ता भूल जाते हैं जो है खुद के साथ। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने साथ भी एक रिश्ता बनाए, और ये जो वो बिज़नेस करती है, छोटी भले छोटा करे बड़ा करे, वो खुद के लिए करे, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे परिवार पर आएगा। क्योंकि महिलाओं को लगता है कि इसके लिए मैं टाइम निकाल नहीं पाऊंगी, लेकिन जब वो इसके लिए टाइम निकाल लेते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी फैमिली कितनी प्राउड फील कर रही है, या उनके बच्चे कितना प्राउड फील कर रहे हैं, या जो घर की फाइनेंशियल स्टेटस होती है वो कितनी सुधर रही है। सो मैं महिलाओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर रिश्ते के साथ एक रिश्ता खुद के लिए भी रखिए। जी मैम धन्यवाद। तो अभी हमने जो फाउंडेशन के बारे में मैम से बातचीत की है, पूरी जानकारी ली है, और वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।